दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू की सराहना की। कहा, यह एक विश्वविद्यालय नहीं, एक आंदोलन रहा है। परिसर में 3 भवनों का भी किया शिलान्यास। भाजपा के देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री और बरवाला में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा, 9 साल में देश ने हर क्षेत्र में की है तरक्की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया की जमकर सराहना। बोले, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है मेक इन इंडिया का असर। और पहली बार हरियाणा में आयोजित किया जाएगा चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक मांगी गई प्रविष्टियां। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने डीयू की 3 इमारतों, टेक्निकल बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर और एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखी और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो में सवारी की और यात्रियों से भी बातचीत की। वे मेट्रो से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि डीयू ने ऐसे समय में 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है। डीयू की ये 100 वर्ष की यात्रा ऐतिहासिक है। विश्वविद्यालय ने हर मोमेंट को जिया और उसमें जान भर दी। यहां आना मेरे लिए घर आने जैसा है। डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। निष्ठा धृति सत्यम, यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसके पास ज्ञान है वही सुखी और बलवान है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धि का सच्चा प्रतीक होते हैं। निष्ठा घृति सत्यम विश्वविद्यालय का ये ध्येय वाक्य अपनी हर एक छात्र के जीवन में मार्गदर्शक दीपक की तरह है। ज्ञान वानेव बलवान तस्मात् ज्ञान मयो भव, अर्थात जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है और वास्तव में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पीएम मोदी ने डीयू के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मेट्रो से ही वापस सफर किया और अपने गंतव्य को पहुंचे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पिछले 1 महीने से चल रहे भाजपा के देशव्यापी महाजनसंपर्क अभियान का आज आखिरी दिन है। इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जा रही हैं। अभियान में केंद्रीय मंत्रियों, पार्टी के पदाधिकारियों और राज्य स्तर के नेता जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा नेता अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर दौरे पर हैं। भाजपा नेता उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जो नजारा मेवाड़ की धरती पर मेरे सामने है वो बताता है कि 2023 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी। 24 में एक राज्य सरकार भी, मगर एक वोट देने से दोनों काम होते हैं तो राजस्थान वालों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, एक ही वोट देने से 2 काम होते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ट्रेलर पहले है, 23 में है। 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को
मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सभा के दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 9 साल गौरव और विकास के रहे हैं। उन्होंने किसानों को केंद्र द्वारा मिल रही आर्थिक सहायता की बात भी कही। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। हिसार के बरवाला में आज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ केंद्र की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान संजीव बालियान ने कहा कि इन 9 साल में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। वर्ष 2024 तक कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहां नल से जल न मिलता हो। केंद्र की किसान हितैषी नीतियों की वजह से किसान आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। 2014 में तो कृषि मंत्रालय का बजट था 22,000 करोड़ रुपए और आज 2022 में इन 9 साल में कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए और जो कांग्रेस के ना किसान हितैषी हैं उनका हिसाब था 22,000 करोड़ रुपए और जिसे किसान विरोधी बतावे उस मोदी का हिसाब किताब है 1,25,000 करोड़ रुपए और हरियाणा का हिसाब किताब आदरणीय दलाल साहब ने दे दिया कि हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया और भाई खरीद का हिसाब किताब जो किसानों के लिए खरीद हरियाणा सरकार या भारत सरकार कर रही है लगातार। मोदी जी ने एक बात कही, ये सरकार काम करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सरकार काम करेगी देश के गरीबों के लिए, ये सरकार काम करेगी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों की बदौलत ही हर घर नल, हर घर रसोई गैस सिलेंडर सहित हर सुविधा पहुंची है। हम बचपन से केवल राम मंदिर बनाने के नारे लगाते थे, लेकिन आज हम अपने नारों को साकार होता देख रहे हैं। नल से जल 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पानी, शहर कल्याण का काम मोदी जी ने कहा हम हर घर में नल से जल पहुंचाएंगे जिससे हमारी माताओं बहनों को सिर पे बोझ नहीं उठाना पड़े। और आज जो मोदी जी ने अमेरिका की सीनेट में खड़े होकर जो भाषण दिया, कहा अमेरिका वालों आज हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और मैं आपकी संसद में कह के जा रहा हूं हम दुनिया के 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। हिसार लोकसभा वालों ने भी तय कर दिया, फिर से जिताएंगे, फिर से बनाएंगे, ये लोकसभा भी मोदी जी की झोली में डालेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। सबसे अच्छा एमएसपी देना जैसा काम हरियाणा सरकार ने देश में शानदार तरीके से किया है। हरियाणा सरकार कृषि के हर मामले में देश में अव्वल है। भोपाल के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी बात कही। इसके बाद इसकी खूब चर्चा हो रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस पर अभी कयास लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधि आयोग ने जनता से सुझाव मांगने के लिए 1 महीने का समय दिया है। आज का जो प्रेस वार्ता का विषय है वो 9 साल बेमिसाल है, लेकिन आपके आधार पर ही कह सकता हूं, इन्होंने ऐड कर दिया वही बात मुझे कहनी है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि समान नागरिक संहिता, देश की 140 करोड़ जनता एक समान है तो देश में नीति भी एक होनी चाहिए। देश में बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर अपनी वार्षिक रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। साल 2010 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट में भारत का उल्लेख बुर्किना फासो, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे अन्य देशों के साथ किया जाता रहा था। गुतेरेस ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने विशेष प्रतिनिधि के साथ भारत सरकार की भागीदारी का स्वागत किया है और भविष्य में भारत का नाम रिपोर्ट से हटाया जा सकता है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक रोड मैप विकसित किया गया था। साथ ही बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय कार्यवाही की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र इकाई नियुक्त करने, बाल संरक्षण हेतु बढ़े हुए सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतर मंत्रालयीय और तकनीकी स्तर की बैठकें आयोजित करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त तकनीकी मिशन पर एक समझौता किया गया। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोग की ओर से मुख्य आयुक्त बलदेव सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा का दौरा किया। बैठक के दौरान बताया गया कि ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से 7,56,000 से ज्यादा अपीलें की गईं, जिनमें से 7,42,000 अपीलों का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 34 विभागों की 395 सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम पर शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि अपील का निपटारा 30 कार्य दिवसों के भीतर नहीं किया जाता है तो अपील स्वचालित रूप से सेवा का अधिकार आयोग को भेज दी जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर सराहना की है। पुतिन का कहना है कि मेक इन इंडिया का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। मॉस्को में एक कार्यक्रम में बोलते हुए पुतिन ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की अवधारणा पेश की थी और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। पुतिन ने मेक इन इंडिया का उदाहरण देते हुए कहा कि रूस को भी इससे प्रेरणा लेते हुए घरेलू उत्पादों और ब्रांड्स को प्रोत्साहन देना चाहिए। चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का 5वां संस्करण अगले साल 23 फरवरी से पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में अभिनेता व सुपवा स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति गजेंद्र चौहान और भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रिज किशोर कुठियाला ने बताया कि हरियाणा को पहली बार चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी का गौरव प्राप्त हो रहा है। गजेंद्र चौहान ने कहा कि फिल्म प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है। सिनेमा में काम करना नहीं बल्कि सिनेमा को जीना होता है। फिल्म जगत में हरियाणा के युवा प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लोग इसे प्रोफेशन कहते हैं, लेकिन मैं इसे प्रोफेशन नहीं मानता, मैं इसे पैशन मानता हूं। अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप सिनेमा में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको सारी चीजों को भूलकर अपने आप को सिनेमा में जीना होगा। मेरा 41 वर्षों का अनुभव है। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री को 1981 में ज्वाइन किया था, 2023 चल रहा है, और आज भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हूं जहां फिल्म के विषय में, फिल्म के जितने भी विषय हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में फेस्टिवल का आयोजन होना सौभाग्य का विषय है। वहीं भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष ब्रिज किशोर कुठियाला ने कहा कि 5वें फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रतिभागी 1 सितंबर से 30 नवंबर तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक व राजनीतिक विचारधारा को प्रभावित करने में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंच देना जिसमें अपनी फिल्में दिखा सके, और जो श्रेष्ठ फिल्में बनी हो, जो फिल्में थोड़ा हटके बनी हो, जिसमें कहीं अलग तरह से संदेश देने का प्रयास किया गया हो, अलग तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया हो, अलग तरह से टेक्निक, कोई इनोवेटिव काम किया गया हो, ऐसे विषयों को लेकर के और हम प्रोत्साहित करते हैं। भारतीय चित्र साधना के सचिव आकाश आदित्य लामा ने बताया कि इस बार फिल्म फेस्टिवल में बाल फिल्म श्रेणी को भी जोड़ा गया है। कुल 4 श्रेणियों में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, बाल फिल्म व कैंपस फिल्में आमंत्रित की जा रही हैं। इस फेस्टिवल में भारतीय सिने जगत के कई दिग्गज शामिल होंगे। वृत्त चित्र भेज सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स भेज सकते हैं, कैंपस फिल्म भेज सकते हैं, और इस बार एक एडिशनल हमने किया है, बच्चों के विषय पे आप फिल्में भेज सकते हैं, चिल्ड्रन फिल्म। इस बार के एडिशन ये है हमारे जो अपने पंचकुला में होने वाला है। लोगों को गिरते भूजल के बारे में जागरूक करने और इसे बचाने का संदेश देने के लिए साइकिल यात्रा कर रहे नहरी विभाग से सेवानिवृत्त मंडी सुपरवाइजर सुभाष चंद्र सिरसा कार्यालय में पहुंचे। जनवरी 2021 से शुरू हुई साइकिल यात्रा में करीब 22,000 किलोमीटर पूरे कर सुभाष चंद्र सिरसा पहुंचे हैं।
इस दौरान घग्गर जल सेवा मंडल के कार्यकारी अभियंता अजीत हुड्डा ने बताया कि सुभाष चंद्र केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना को सपोर्ट कर रहे हैं। विभाग अपने तौर पर भी प्रयास कर रहा है। सिरसा के रानिया और एलनाबाद क्षेत्र में 78 गांव ऐसे हैं जिनका भूजल स्तर कम है। सुभाष चंद्र गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। में 2 ब्लॉक रानिया और एलनाबाद, उनके 78 गांव इसमें शामिल हैं। तो इनके साथ सुभाष जी यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये भी हमारी स्कीम को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। लोगों से ये अपील है कि आप पानी के महत्व को समझें। आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, हम हर एरिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये नहीं जो आज समस्या हमारे नहीं है, अब दूसरी जगह से भी हम पढ़ सकते हैं कि वहाँ क्या समस्याएं हैं। दूसरे विदेश की भी दे सकते हैं। जिस तरह लेटेस्ट में देखें तो अफ्रीका में केप टाउन की कंडीशन हम दे सकते हैं। इस अवसर पर सुभाष चंद्र ने बताया कि वे नेपाल बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगह से होते हुए लगभग 22,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा साइकिल द्वारा कर चुके हैं और लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अटल भूजल के मैं इस मिशन के ऊपर हूं और दिल्ली से मैं 25 तारीख को निकल के पूरा हरियाणा के 6-7 जिलों में गया हूं और चंडीगढ़ से और होता हुआ आज मैं सिरसा में हूं और अभी सिरसा में 4-5 दिन जो एरिया में जहां तक मैं जा सकता हूं वहां जाने की कोशिश करूंगा, लोगों से मिल करके और उनको बताने की कोशिश करूंगा कि जो भूजल है वो हमारी धरोहर है, उसको हमें बचा करके रखना है। जनवरी 2021 से मैं सफर में हूं जिसमें भारत और नेपाल की यात्रा का मैं अभी 22,000 से ऊपर जो है मैं चल रहा हूं इसी साइकिल। अब खबरें फटाफट। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में देश में काफी बड़ा बदलाव आया है। पैन को आधार से लिंक करने के अंतिम दिन आज वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अगर लिंक नहीं कराया तो 1 जुलाई से पैन कार्ड होगा रद्द। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड में हो रही डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा। मांसपेशियों में खिंचाव आने से 1 महीने से थे खेल से दूर। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से श्री अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था किया रवाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।